तो राम राज्य स्थापन तो होना ही है। इसलिए ये अंतिम जन्म घर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? जैसे कमल फूल रहता कहाँ है? कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता है और फिर कीचड़ में से अलग कर दिया जाए तो उसमें एक भी बूंद कीचड़ की ठहरती नहीं है। तो ऐसे ही भले हम घर गृहस्थ की कीचड़ की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर 2-4 दिन के लिए कहीं हमें बाहर रहना पड़े तो अपने बुद्धि रूपी धरणी में देखना है कि वो कीचड़ याद तो नहीं आता है। अगर याद आता है तो हम कमल फूल समान नहीं बने। अगर याद नहीं आता है तो हम बने। फिर 4-6 दिन के लिए ही नहीं देखना है, 2-4-8 मास भी देखना है लगातार। ऐसा तो नहीं कि 2-4-8 दिन तो हमने कंट्रोल कर लिया, फिर बाद में स्वप्न आने लगे, संकल्प आने लगे। तो कमल फूल समान पवित्र बनना है। ये विषय सागर है। दुनिया क्या है? विषय विकारों का सागर है। इस विषय विकार के सागर से उस पार ले जाने के लिए खिवैया बाप आया हुआ है। हमारी शरीर रूपी नवैया को एकदम पार ले जाएगा। जैसे कमल फूल है, पानी से ऊपर रहता है और फिर बच्चे पैदा करता है, तो हमारी बुद्धि भी विषय विकारों से उपराम रहनी चाहिए। बुद्धि लिम्पायमान नहीं होनी चाहिए। वो साधु सन्यासी क्या करते हैं? गृहस्थ का कीचड़ तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन बुद्धि में वो ही याद आता रहता है। यहाँ फिर उल्टी बात हो गई। क्या? हमें रहना गृहस्थ की कीचड़ में है, चाहे वो कुमार हो और चाहे वो अदर कुमार हो। कुमार है तो ये थोड़ा ही कहेंगे कि वो कीचड़ की दुनिया में नहीं रहते हैं। माँ बाप के साथ रहे हैं, परिवार के साथ रहे पड़े हैं, तो है तो कीचड़ में ना, कीचड़ की दुनिया में। लेकिन अपने को देखें तौल के कि हमारी मन बुद्धि जो है उन विकारों में ग्रसित तो नहीं हो रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम अब निर्विकारी राजा स्थापन करने के लिए आए हैं। सारी दुनिया को बदलने आए हैं। वो धर्म पिताएं तो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, सारी दुनिया को परिवर्तन नहीं करते। और हमारा बाप सारी दुनिया को परिवर्तन करने आया है। वो धर्म पिताएं पहले पावन होते हैं, जब आते हैं तो पावन होते हैं, फिर वो भी पतित बनते हैं दूसरे जन्म में। हमारा बाप ऐसा नहीं है। हमारा बाप सदा शिव है और सदा ऊंचे से ऊंचे लोक का रहने वाला है और सदैव ही ऊंचे से ऊंचा काम करने वाला है। देखने वाले भल समझे ये पतित काम, लेकिन उनके देखने का ढंग दूसरा है। हमारा बाप तो सदैव पावन है। तो वो गुरु लोग, वो धर्म पिताएं तो पहले पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। उनको कोई गुरु नहीं कहेंगे। क्या? गुरु माना भजनी। उनमें कोई वजन नहीं है। उनकी प्योरिटी का वजन जन्म जन्मांतर घटता जाता है। तो जिनकी प्योरिटी का वजन ही जन्म जन्मांतर घटता जाता है, उनको गुरु कहेंगे कि हल्का कहेंगे? क्या कहेंगे? वो तो हल्के होते जा रहे हैं ना प्योरिटी में। उनको गुरु नहीं कह सकते। कोई गुरु नहीं है। गुरु तो एक ही सदगति दाता है, जो सर्व की बुद्धि की सदगति करता है। पहले प्यार से, नहीं तो फिर हार से, नहीं तो फिर मार से करेगा सबकी सदगति। ऐसे भी नहीं उसको हम दुर्गति दाता कहेंगे। कोई कोई ऐसे भी मूर्ख है, नहीं समझते हैं तो कहते हैं भगवान पावन बनाने आया कि पतित बनाने आया। हमें ये मालूम होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते।
बाप कहते हैं, बाप कभी दुर्गति दाता थोड़ा ही हो सकता। ये कोई लौकिक बाप थोड़ा ही है, ये तो पारलौकिक बाप आया हुआ है। लौकिक बाप के लिए कह सकते हैं आज की कलयुगी दुनिया में कि बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, लेकिन वो तो दुनिया भी संबंध है। ये उसका कोई जिस्मानी संबंध जोड़ने के लिए नहीं आता है, वो तो रूहानी संबंध जोड़ने के लिए आया है। तो उसको दुर्गति दाता किसी हालत में नहीं कह सकते। जो भी संसर्ग करेगा, जो भी संपर्क करेगा, जो भी सुनाएगा, वो उससे कल्याण ही होगा। बुद्धि की सदगति ही होनी है, दुर्गति नहीं हो सकती। पहले पहले वो तो पवित्र रहते हैं, वो धर्म पिता हैं। और गुरु तो मनुष्य तब ही करते हैं जब सदगति में जाना होता है। जब पाप बहुत होते हैं